हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द एम्परर का। यहाँ पे ये पर्सन अपने ज़िद के बारे में सोच रहे हैं, मतलब किसी बात को लेकर अगर इन्होंने कुछ मन में एक बात ठान ली है और जिस वजह से आप कह सकते हैं ये अपना डिसीजन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्या इतना ज़िद्दीपन अच्छा है? क्या सच में इनकी जो ज़िद है वो सही है, या बेवजह ये ज़िद पकड़ के बैठे हैं? ऐसी बातें उनके मन में आ रही। मतलब कई कबार इंसान हालात को लेके परेशान होने की वजह से भी एक मन बना लेता है, और सामने वाले पर्सन को लगता है कि पता नहीं ये क्यों ऐसे ज़िद पकड़ के बैठा है। और कई बार इंसान सही भी होता है, जो चीज़ें चाहिए वो पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अपनी सिचुएशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या सही है इतना ज़िद्दी होना, मतलब ये ज़िद सही है कि चेंज करना चाहिए ये फैसला। अगला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। प्यार को लेके कुछ तो कंफ्यूजन इनके मन में चल रहा है। जैसे अगर ये आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, कॉल मैसेजेस आप नहीं कर रहे तो ये भी नहीं कर रहे हैं, और इस बात को लेके अगर कोई ज़िद्दीपना इन्होंने ठान लिया है कि सामने वाला पर्सन अगर बातचीत नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो क्या ये सही है? क्योंकि इसका असर उनके दिलो दिमाग पे भी पड़ रहा है। स्पेसिफिकली वो काफ़ी ज़्यादा उदासी महसूस कर रहे हैं। अगला कार्ड है फाइव ऑफ कप्स का। ये उदासी को लेके ही कार्ड होता है। 3 कप छलक चुके हैं और ये उन्हीं की तरफ देख रहा है। मतलब दोनों के बीच में अगर बहस हुई है, किसी बात को लेके नो कम्युनिकेशन चल रहा है, तू मैं हुई है, बातचीत पूरी तरीके से बंद है, तो उन बातों को ही लेके ये नेगेटिव माइंडसेट में फंस गए हैं, और इनको यही लग रहा है कि आखिर 2 ऑफ कप की एनर्जी मुझे ज़िंदगी में पता नहीं दोबारा मिलेगी कि नहीं। मतलब आपके साथ ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप उनका है वो अब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा कि सीधा ब्रेकअप की तरफ जाएगा, ये वो समझ नहीं पा रहे। अगला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट्स को लेके ये कार्ड होता है। तो ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जैसे अपने फैसले को लेके भी आप कह सकते हैं, और अगर दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला रुक गया है तो उस नो कम्युनिकेशन को लेके ये परेशान है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। सैजिटेरियस का कार्ड है 2 ऑफ कप की एनर्जी में लाने के लिए एंजल से दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन करना है। अगर स्पिरिचुअल है तो मंदिर जाके नारियल चढ़ाना, थोड़ा भगवान से बात करने की कोशिश करना, इस तरह से भी शायद कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप दोनों दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट हो। अगला कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन की पीठ में सभी सॉर्ड्स आर पार चली गई है। इसका मतलब ही है कि सोच सोच के ये पर्सन पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि अब जैसे और कोई रास्ता है ही नहीं। मतलब जितना भी ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं, परेशानी के अलावा उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। यहाँ पे 3 सॉर्ड्स दीवार पे लटकी हुई है। मतलब कुछ तो बातें ऐसी हैं जो दिल को चुभ गई है, ये उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे भी 3 कप है, ये छलक चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन नेगेटिव माइंडसेट की वजह से परेशान है, और यहाँ पे भी ये हाथ जोड़ के दुआ प्रार्थना ही कर रहा है सोने के वक्त भी,
कि आपसे बातचीत हो जाए, तो आपसे कम्युनिकेशन करने का ख्याल इनके मन से बिल्कुल भी नहीं जा रहा। और फाइनल है 8 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जितना वक्त बीतता चला जा रहा है, इनके दिल में आपके लिए जो जज्बात है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इतना ज़्यादा ये इमोशनली भी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं कि इनकी रातों की चैन नींद गायब है, दिन का चैन खो गया है और काफ़ी ज़्यादा उदास होने की वजह से इनको ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। नेक्स्ट है ओपन्स द थर्ड आई टू स्ट्रेंथन इंट्यूशंस। इनके इंट्यूशंस तो इनको यही समझा रहे हैं कि जिद छोड़ दो और बातचीत कर दो, जो भी दिल में है वो बोल दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप और ज़्यादा थोड़ा सा रूठ जाएंगे, फिर ये मनाने की कोशिश करेंगे तो बातें सॉर्ट आउट हो भी सकती है, लेकिन ऐसे ही स्टबर्न एनर्जी की वजह से ना तो आपको कुछ मिल सकता है ना तो इनको। क्रिएट्स एन एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट फॉर अ फैंटास्टिक पार्टी और इवेंट। न्यू ईयर को लेके शायद कुछ मन में बातें चल रही है, मतलब अगर अभी फ़िलहाल दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला रुक गया है तो इनको लग रहा है कि नए साल की थोड़ी सी एन्जॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको मिलने के लिए पूछ सकते हैं कि चलो न्यू ईयर मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, कहीं पे डिनर करते हैं, लंच करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते सकते हैं, क्या पता उसके लिए आप रेडी हो। सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सीलेंट मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइव्स। तो यहाँ पे जब तक ये अपने दिलो दिमाग से नेगेटिव बातों को हटा नहीं देंगे तब तक आगे बढ़ने का रास्ता इनको भी नहीं मिल सकता, ये वो समझ रहे हैं। प्रॉस्परस बिजनेस विथ रिचेस एंड सक्सेस। खुशियाँ चाहिए, कहीं ना कहीं अपने दिल में हैप्पीनेस फील करवाना चाहते हैं और ये तभी मिल सकता है जब आप कह सकते हैं कि उन खुशियों को एक्सेप्ट करने के लिए ये अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें। मतलब सिर्फ बैठे बैठे मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सब कुछ हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, बैठे बैठे तो नहीं मिलेगा। उसके लिए अपनी तरफ से कोशिशें भी करनी पड़ेगी और कोशिशें कब सक्सेसफुल होगी ये तो किस्मत तय करेगी। पावर सिंबल टू क्रिएट लकी स्प्रेंडिपिटस इवेंट। तो अपनी ज़िंदगी में जो फ़िलहाल अगर ये बैड लक फील कर रहे हैं उसको चेंज करने के लिए अपनी तरफ से अगर दुआएं प्रार्थनाएं करके रिज़ल्ट अच्छा मिल सकता है तो वो करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप कह सकते हैं कि माइंडसेट चेंज करने की वजह से हालात कुछ बदल सकते हैं तो वो भी करने का इनका मन है। और फाइनल है वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रू टू द कोर ऑफ सिचुएशन एंड सी द ट्रूथ। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो एक एलिमेंट है एयर, मतलब जैसे हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं, वैसे ही इनको भी कुछ ऐसा एहसास ज़रूर हो रहा है कि कहीं ना कहीं शायद आप भी उनके कॉल का या मैसेज का या फिर उनसे दोबारा कनेक्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर ये अपनी ही ज़िद में बैठे हैं और आपके बारे में सीरियसली नहीं सोच रहे हैं तो भला आप भी अपनी ज़िंदगी को छोड़ के इनके लिए सीरियसली क्यों सोचते बैठेंगे, ये भी ख्याल उनके मन में शायद आ रहा है और इसीलिए ये बातचीत के बारे में सोच रहे हैं। रिन्यूअल इस रिश्ते में चाहते हैं, मतलब चलो जो कुछ भी हुआ उसको जाने देते हैं और दोबारा एक नई शुरुआत करते हैं, ये कहने का उनका मन है। डिस्कवरी मतलब अपने दिल की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने दिल की खुशियाँ पाने के लिए अपनी तरफ से जो भी हो सके वो ये करना चाहते हैं। बैलेंस की एनर्जी मिसिंग है, यहाँ पे 3 लोग अलग अलग चेहरे बना के बैठे हैं और ये पर्सन यही समझा रहा है कि तुम अगर एक डिसीजन पे कॉमनली किसी बात को लेके रेडी नहीं हो जाओगे या फिर सहमति नहीं दिखाओगे तब तक ना तो तुम्हें खुशी मिलेगी, ना तो तुम्हें, ना तो तुम्हें। तो वही यहाँ पे हो रहा है, बैलेंस की एनर्जी में आना चाहते हैं, मतलब कुछ बातें शायद उनको आपकी स्वीकारनी पड़ेगी या फिर आपको अपनी बातें समझानी पड़ेगी ताकि उनको भी बैलेंस मिले और इनको भी। नेक्स्ट है गिल्ट। काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी गलती इस बार ज़्यादा है ऐसा उनको लग रहा है। इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, दिल को लेके परेशान है। ये जो छोटा सा डेविल है वो जैसे बार बार इनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही ये पर्सन भी अपने दिल के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि मेरा दिल आखिर इतना ज़्यादा दुखी है, मैं क्या करूँ इस दिल के लिए। डेस्टिनी का कार्ड बताता है कि किस्मत में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्मा करना छोड़ दें। तो अपनी तरफ से कोशिश तो करनी चाहिए, अगर बिगड़ी बात बनाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे सक्सेसफुल ये हैप्पीनेस पा सकेंगे। और ट्रिकरी का कार्ड बता रहा है कि जैसे अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से आप उनकी बातों में आ जाएं या फिर आप उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाएं, पल भर के लिए सही लेकिन आप उनसे कनेक्ट हो जाए और उनकी बात एटलीस्ट सुन ले। तो ऐसा कौन सा ज़रिया हो सकता है जिसकी वजह से आप मिलने के लिए या फिर बातचीत के लिए तैयार हो जाए, यही वो सोच रहे हैं या सोच रही हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।